ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सावन में सोमवार पूजा सरल विधि से किस प्रकार करेंगे और व्रत में क्या खाएंगे, पूजा कब करें और व्रत का नियम। तो आज के वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पूजा के लिए चौकी बिछा लेंगे या पटरा बिछा लेंगे और उस पर सफ़ेद कपड़े का आसन देंगे। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला लेंगे। अब जल का छिड़काव करते हुए आसन को पवित्र कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की पूरे शिव परिवार की तस्वीर विराजित करेंगे। और व्रत पूजा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। शाम में भी आप पूजा कर सकते हैं प्रदोष काल में, जब सूरज डूबने में सूरज अस्त होने में 3 घड़ी शेष रह जाती है तो प्रदोष काल का समय होता है, तो उस समय आप पूजा कर सकते हैं शाम में। अब मैं पीतल का थाली ली हूँ, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। और पुष्प का आसन देकर शिवलिंग को विराजित की हूँ मैं। शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के पास जल चढ़ाएंगे। जलहरी के पास गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसके बाद भोले बाबा पर, माता पार्वती पर जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। शिवलिंग में पूरा शिव परिवार विद्वान होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती, तो सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे। अब जल का छिड़काव करते हुए भाव स्नान तस्वीर का भी करा लेंगे। त्रिपुन बना रही हूँ मैं चंदन से। अब चंदन का तिलक कर लेंगे गणेश जी, कार्तिकेय जी, भोले बाबा की तस्वीर में भी, नंदी और माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। तो सुबह में अगर आपके पास टाइम ना हो पूजा करने का तो आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं। भोले बाबा का पूजा शाम में भी होता है, तो आप शाम में भी कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र की डंटी तोड़कर, ज़्यादा लंबी डंटी नहीं होना चाहिए। मैं चंदन लगा ले रही हूँ बेलपत्र में। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाना है, सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र का डंटी का मुख होना चाहिए जलहरी की तरफ, और जलहरी का मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। और आप चाहें, मैं तो जल से अभिषेक की हूँ, आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना है कि तांबे के पात्र से दूध और पंचामृत का अभिषेक नहीं करना है। अक्षत चढ़ा ले रही हूँ, काला तिल। वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, भोले बाबा को भी चढ़ा दी हूँ। अब जो भी पुष्प हो आपके पास आप चढ़ा सकते हैं। आक, धतूरा, जो पुष्प हो आप चढ़ा लें। तो फ्रेंड्स, कुछ हो या ना हो, अगर एक बेलपत्र हो और 1 लोटा जल, तो प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं, और अपने भक्त के बस भाव देखते हैं कि किस भाव से हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। बस भाव के भूखे होते हैं बाबा। तो व्रत में आप फलाहार भी खा सकते हैं, और अगर फलाहार करने की शक्ति नहीं हो, आप क्षमता नहीं हो, तो आप 1 टाइम अनाज भी खा सकते हैं। सेंधा नमक में बनाकर, व्रत वाले नमक में बनाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं 1 टाइम शाम में। ऐसे तो आप कोशिश करें कि फलाहार ही करने के लिए, अगर हो सके तो फलाहार ही करें। तो मैं मिश्री और ड्राई फ्रूट का भोग लगा ले रही हूँ, और आम का। आप चाहे तो जो भी आपके पास हो, बतासा, मिश्री, उसका भी भोग लगा ले। जो भी आपके पास सीजन का फल हो आप भोग लगा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ। और आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं इस प्रकार से, और आप चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं। अब जल जरूर चढ़ाएं, जल जरूर दें। जब भी भोग लगाएं तो जल जरूर दें, इसलिए कि हम जब किसी को भोजन देते हैं तो जल भी साथ में देना चाहिए। तो जल जरूर रखें प्रभु के सामने।
अब मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ आरती के लिए। धूप बत्ती और दीपक आप चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं। अब व्रत का नियम ये है कि जब व्रत करेंगे तो व्रत में क्रोध नहीं करना है। व्रत वाले दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा शब्द नहीं बोलना है, किसी के लिए छल कपट मन में ना रखें। पूरे दिन भगवान का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा अपना पूर्ण करें। अब भोले बाबा का आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। इस प्रकार से पूजा पूर्ण हुआ। हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को इस प्रकार से घुमाते हुए आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारा पूजा पूर्ण हुआ। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारी पूजा स्वीकार करो। प्रभु हमारे पूजा में जो भी गलती रह गई होगी उसके लिए क्षमा करके पूजा स्वीकार करो प्रभु। तो इस प्रकार पूजा पूर्ण हुआ। अब दीपक शांत हो जाने के बाद जितने भी पुष्प चढ़ाए हैं वो पुष्प विसर्जन के लिए रख लेंगे। जो प्रसाद चढ़ाए हैं पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करेंगे। और अभिषेक वाला जो जल चढ़ाए हैं प्रभु को, वो जल किसी पेड़ में डाल देंगे, तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वो शिवलिंग आप वापस मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा पूर्ण हुआ। दीपक शांत हो जाने के बाद ही हटाएं, पहले नहीं हटाना है। अब प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण करेंगे। तो फ्रेंड्स पूजा पूर्ण हुआ इस प्रकार।